वेलकम टू एग्जाम गाइड। स्वागत है आपका। बिहार एसएससी इंटर लेवल के करेंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर क्लास 2 में लेकर आ गया हूं आपके सामने। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नल जल योजना के तहत। इसके तहत बिहार के हर एक घर में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है और इसे पूरा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार ने जन संवाद ऐप को लॉन्च किया है। जन संवाद ऐप के माध्यम से नागरिक अपनी समस्या सीधे राज्य सरकार को भेज सकते हैं और उस पर निगरानी कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है अभी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना विश्वविद्यालय को। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हम सभी जानते हैं कि कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। और अगर पूछते पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सी योजना को लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री राहत सहायता योजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता, भोजन, आश्रय और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में 7,000 रुपये की सहायता हर एक परिवार को दी जाएगी। जैसा कि देखते हैं कि बिहार के कुछ क्षेत्र में, खास करके उत्तरी बिहार में, हर साल बाढ़ देखने को मिलती है। इसी के लिए यह योजना चलाई गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशनों में शामिल हुआ। तो भारत के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में शामिल हो गया है ऑप्शन बी, गया। और हाल ही में इसको ध्यान रखिएगा कि गया का नाम चेंज कर गया जी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम गया जी क्यों कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत से पिंडदान कराने, अपने पूर्वजों के पिंडदान कराने के लिए लोग आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए कृषि उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मगही पान को जीआई टैग दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो मगही पान अपनी विशेष खुशबू और स्वाद के कारण प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग देने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस जिले को हाल ही में बिहार का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए, गया जिले के किसी एक गांव को कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें कि भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किसे घोषित किया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव, ध्यान रखिएगा, पल्ली गांव। और यह किस जिले में स्थित है, तो सावा जिले में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर के सावा जिले के पल्ली गांव को पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया है। और अगर बिहार में पूछ दे तो गया जिले के किसी एक गांव को घोषित किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1091 हेल्पलाइन नंबर बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। यह कहाँ शुरू की गई, तो पटना जिले में शुरू की गई है। और यह हाल ही का मतलब लगभग 2 साल पुराना है, तो 2022-23 में ही शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 करोड़ पेड़। ध्यान रखिए, 25 करोड़ पेड़, यह बहुत बड़ी संख्या है और इसे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह किस मिशन के तहत रखा गया है, तो बिहार सरकार के हरित बिहार मिशन के तहत 2025 तक 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। यह मिशन, ध्यान रखिएगा, किस मिशन के तहत, तो बिहार हरित बिहार मिशन के तहत लगाया गया है। इससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। और चलते हैं, फाइनली हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये हमारा बिहार एसएससी करेंट स्पेशल 10 एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।